वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 की एक्शन साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्म वैनम। अनकरीब इस धरती की तबाही की पेश नज़र एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी लाइफ फाउंडेशन स्पेस में ह्यूमन सर्वाइवल के असरात को ढूंढ रही थी। रिसर्च के दौरान इन्हें एलियन टाइप 4 पैरासाइट्स यानी सिम्बियोट्स मिलते हैं। जब ये इनको लेकर ज़मीन पर वापस आ रहे थे तो एक सिम्बियोट फरार होकर इनकी स्पेसशिप को मलेशिया में क्रैश कर देता है। लाइफ फाउंडेशन बाकी 3 सिम्बियोट्स को सैन फ्रांसिस्को में बाहिफाजत अपने रिसर्च सेंटर में मुंतकिल कर देती है। इन सिम्बियोट्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ब्रीथिंग होस्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए साइंटिस्ट की टीम ने इनकी सर्वाइवल और ह्यूमंस के साथ बॉन्डिंग पर काम शुरू कर दिया। फिल्म के हीरो एडी को दिखाया जाता है कि वो एज ए जर्नलिस्ट एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था। इसकी गर्लफ्रेंड एने लाइफ फाउंडेशन में बतौर वकील अपनी सर्विसेज दे रही थी, जिसके ज़रिए एडी को पता चलता है कि लाइफ फाउंडेशन के साइंसदान उन सिम्बियोट्स की ह्यूमंस के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक दफ़ा एडी अपने बॉस के कहने पर लाइफ फाउंडेशन के सीईओ ड्रेक से इंटरव्यू कर रहा था। जब इसने सिम्बियोट्स और ह्यूमंस ट्रायल से रिलेटेड सख्त क्वेश्चंस किए तो ड्रेक इंटरव्यू को फोर्सफुली स्टॉप करवा देता है। ड्रेक पावरफुल और असर व रसूख वाला आदमी था। इसने एडी और उसकी गर्लफ्रेंड एने को जॉब से फारिग करवा दिया। एने एडी से बड़ा नाराज़ होती है कि आपको ड्रेक से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये इंगेजमेंट रिंग वापस करते हुए एडी से ब्रेकअप कर लेती है। 6 मंथ्स लेटर हम देखते हैं कि ड्रेक अपनी लैब में सिम्बियोट्स की नेचर को समझने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हासिल ना कर सका। आए दिन ये किसी जानवर या इंसान को सिम्बियोट के साथ एक रूम में लॉक कर देता था ताकि ये दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ रहना सीख जाएं। इन एक्सपेरिमेंट्स में मोस्टली ये सिम्बियोट्स इंसानों को मार देते थे। ये जुल्म देखते हुए लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट डोरा अपने बॉस यानी ड्रेक को एक्सपोज करने के लिए एडी को अप्रोच करती है। एडी रिसर्च सेंटर में जाकर सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। मीनवाइल इसकी नज़र एक होमलेस वुमेन मारिया पर पड़ती है, जिसकी बॉडी में सिम्बियोट एज ए ट्रायल घुसा हुआ था। जब एडी ने मारिया को रेस्क्यू करना चाहा तो सिम्बियोट मारिया को मारकर एडी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन एडी को पता नहीं चलता कि इसके अंदर कोई एलियन टाइप चीज़ घुस चुकी है। घर में पहुंचते ही इसे अपनी बॉडी में अजीबोगरीब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इवन कि ये आईने में अपनी ही शक्ल को देखकर डर जाता है। इसकी ओल्ड गर्लफ्रेंड एने अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। एडी उसके पास जाकर कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ये वहाँ पर लोगों से खाना छीन कर खाता ही जा रहा था, लेकिन इसकी भूख ख़त्म नहीं हो रही थी। एनी का बॉयफ्रेंड डॉक्टर ल्यूइस एडी को अपने क्लिनिक में ले जाकर इसका इलाज शुरू कर देता है। ड्रेक को पता चल चुका था कि डोरा एडी के साथ मिली हुई है। सज़ा के तौर पर इसने डोरा को अपनी लैब में कैद किए हुए सिम्बियोट से मरवा दिया। रॉन्ग एक्सपेरिमेंट से जब ड्रेक के दोनों सिम्बियोट्स मर चुके थे तो ये अपने बंदों को एडी की बॉडी में मौजूद सिम्बियोट को लेने के लिए भिजवा देता है। एडी की बॉडी में छुपे हुए सिम्बियोट का नाम था वैनम, जिसने सुपर फाइटर बनकर अटैकर्स का मुकाबला करते हुए उन सबको मार दिया। एडी नोटिस करता है कि सिम्बियोट की 2 वीकनेसेस हैं, हाई पिच्ड नॉइस और फायर। एने और डॉक्टर ल्यूइस एमआरआई मशीन की हाई पिच्ड नॉइस की मदद से वैनम को एडी की बॉडी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ड्रेक के गार्ड्स एडी को पकड़कर लाइफ फाउंडेशन में ले आते हैं। ड्रेक इसे कहता है कि आप अपने अंदर छुपे हुए सिम्बियोट यानी वैनम को मेरे हवाले कर दो। एडी बताता है कि वो मेरे अंदर से निकल चुका है। ड्रेक ने गुस्से में आकर इसे मारने के लिए अपने गार्ड्स के हवाले कर दिया। जब वो इसे मारने लगे तो वैनम गार्ड से फाइटिंग करते हुए एडी को बचा लेता है, जिसके बाद एडी और वैनम दोबारा एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। वैनम को ज़मीन पर रहना पसंद आ चुका था। ये एडी से डील करता है कि अगर आप मुझे अपनी बॉडी के अंदर रहने दें तो मैं इसके बदले आपकी हिफाजत करूंगा। ये फर्दर डिस्कस करते हैं कि ड्रेक स्पेस से मज़ीद सिम्बियोट्स को लाने की तैयारी कर रहा है और हम दोनों मिलकर इसके प्लान को धबरदूस कर देंगे। मूवी के शुरू में आपको याद होगा कि एक सिम्बियोट मलेशिया में स्पेसशिप की तबाही के दौरान फरार हो गया था। उसका नाम था रियूट और ये मलेशिया से चलता हुआ सैन फ्रांसिस्को में ड्रेक के पास पहुंच जाता है। रियूट और ड्रेक आपस में सक्सेसफुल बॉन्डिंग बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इन दोनों के दरमियान डील तय हो जाती है कि स्पेस से मज़ीद सिम्बियोट्स को ज़मीन पर लाने के लिए रियूट ड्रेक की मदद करेगा। जब ये स्पेस में दोबारा जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो ड्रेक की टीम ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। ये गुस्से में आ जाता है कि मेरी बिल्ली मुझे में हूँ। इसने अपनी पूरी टीम को रियूट के हाथों मरवा दिया।
جس کے بعد ڈریک اور ریوٹ اسپیس شپ کو خود لانچ کر دیتے ہیں۔ اب ایڈی اور وینم کی ان دونوں سے ہوتی ہے فائنل بیٹل، جس میں ڈریک اور ریوٹ مارے جاتے ہیں اور ان کی اسپیس شپ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ آفٹر دس انسیڈنٹ ایڈی نے ایز اے جرنلسٹ نیوز چینل کو جوائن کر لیا اور یہ وینم سے مل کر سین فرانسسکو کو کرمنل سے بچانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایڈی وینم والی بات اینے سے خفیہ رکھتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ وینم بھی ایکسپلوژن میں مارا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پکچر کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔